कौन है भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी सचिन दास, जो प्लेयर है बहुत खास। अपने बलबूते टीम इंडिया को सेमीफाइनल जिताया, 9वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया। जी हां, आज हर तरफ एक ही खिलाड़ी की चर्चा है, सचिन दास। एक ऐसा खिलाड़ी बहुत खास है जो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि निखरता है, जिसने एक अविश्वसनीय पारी से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में एक बार फिर से पहुंचा दिया है। ऐसा लग रहा था कि मैच हारा हुआ है, 32 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। वहां से सचिन दास ने एक ऐसा काउंटर अटैक किया अफ्रीकियों पर कि वो बौखला गए। वो अफ्रीकी जो 32 रन पर 4 विकेट लेकर बहुत ज्यादा उछल रहे थे, टीम इंडिया को स्लेच कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनको लग रहा था मैच तो जीत गए हैं, नीचे वाले क्या कर पाएंगे। उन अफ्रीकियों की बोलती बंद कराई है इस लड़के ने, जिसका नाम है सचिन दास। मात्र 18 साल की उम्र है, बहुत खास खिलाड़ी है और इसी वर्ल्ड कप में एक शतक भी ठोक चुका है और लगभग 300 के आसपास रन बना चुका है। इसी वजह से बहुत खास प्लेयर है, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जो कहानी सामने आई है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इसके बल्ले की जांच तक हो गई थी, क्यों जांच हुई थी, क्या पूरी कहानी है, कौन है सचिन दास, मैं आपको समझाता हूं। सचिन दास महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले हैं, यानी कि मराठी हैं। सचिन ने पुणे में एक इनविटेशन अंडर 19 टूर्नामेंट के दौरान छक्के मारने की अपनी क्षमता से सभी को वहां पर आश्चर्यचकित कर दिया था, सभी को चौंका दिया था। सचिन के लंबे लंबे छक्कों से आयोजक कितने ज्यादा हैरान हो गए कि उन्होंने सचिन के बल्ले की जांच तक की थी कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस बल्ले में। जिसके बाद पाया गया कि भैया बल्ला तो बिल्कुल ठीक था, ये बल्लेबाजी कुछ ज्यादा खास है। वहां से सचिन का नाम पूरे महाराष्ट्र क्रिकेट पे छा गया कि भाई एक युवा लड़का आ रहा है, बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है। वहीं सचिन के नाम के पीछे भी एक खास कहानी है। सचिन के पिता संजय दास ने उनका नाम भारत के महान क्रिकेटर और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा है। एक इंटरव्यू में संजय ने बताया कि वो खुद यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट खेल चुके हैं। संजय ने इसी बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को उसके जन्म से पहले ही क्रिकेटर बनाने का प्लान तैयार कर लिया था। यानी कि सचिन जब जन्मे भी नहीं थे, तब से उनके पिता ने सोच लिया था कि भाई अगर ये लड़का हुआ तो मैं इसको क्रिकेटर ही बनाऊंगा, क्योंकि बहुत फैन थे वो सुनील गावस्कर के, सचिन तेंदुलकर के, और इसीलिए सचिन तेंदुलकर के नाम पर अपने बेटे का नाम उन्होंने सचिन रख दिया। इसी बातचीत में यह भी खुलासा हुआ कि सचिन के पिता ने अपने बेटे को ट्रेनिंग देने के लिए पैसे तक उधार लेकर टर्फ विकेट तैयार किया था। हालांकि बीड में जल संकट की वजह से विकेटों को फ्रेश रखना एक बहुत कठिन काम था और इसीलिए उन्हें हर दूसरे या तीसरे दिन पानी के टैंकर को बुलाना पड़ता था, उसके लिए भी पैसे उधार लेने पड़ते थे। पिता संजय अपने बेटे सचिन की सफलता का श्रेय कोच अजहर को देते हैं, जिन्होंने उसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और आज वो मेहनत रंग ला रही है। अब बात कर लेते हैं सचिन ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी तक क्या किया है। सचिन दास अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में बहुत ऊपर आ गए हैं। उन्होंने अब तक 6 मैचों में 73 के शानदार औसत के साथ 294 रन ठोक दिए, यानी कि लगभग 300 रन वो बना चुके हैं। हालांकि इस मामले में नंबर 1 पर भारतीय बल्लेबाज और कप्तान उदय सहारन है, जिन्होंने 6 मैचों में 64 के औसत के साथ 389 यानी कि 389 रन ठोक दिए हैं, यानी कि लगभग 100 रन ज्यादा हैं। लेकिन उदय जो है वो बल्लेबाजी में ऊपर भी आते हैं और सचिन दास बहुत नीचे आते हैं, इसीलिए उनको मौके भी कम मिले हैं। वहीं सचिन की मां के बारे में भी बहुत दिलचस्प कहानी है। सचिन दास की मां सुरेखा दास महाराष्ट्र पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं। वो अपने समय में एक कबड्डी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। वहीं सचिन के पिता यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वहीं सचिन की बहन प्रतीक्षा पुणे में यूएसपीसी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। ऐसे खिलाड़ी जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सोचिए, पिता ने पैसे उधार लेकर टर्फ विकेट तैयार किया था, वो भी वहां पर जहां पर पानी का बहुत संकट था, हर 2-3 दिन में एक टैंकर बुलाना पड़ता था। वहां से ये लड़का आगे बढ़ा, बहुत मेहनत की। इसी वर्ल्ड कप में जब उनको प्रमोट किया गया, पहले मुशीर खेल रहे थे नंबर 3 नंबर 4 पर, फिर एक मैच में नेपाल के खिलाफ इनको प्रमोट किया गया। इन्होंने साबित कर दिया, शतक ठोक दिया नेपाल के खिलाफ। उदय सहारन के साथ उस मैच में भी 100-150 रनों की पार्टनरशिप की थी, बहुत शानदार पार्टनरशिप की थी और टीम इंडिया को जिता दिया था। और जब सबसे बड़े मुकाबले में सबसे बड़ा प्रदर्शन की बारी आई तो ये खिलाड़ी खड़ा हुआ। 32 रन पर 4 विकेट हो गए थे, 245 रन जीत के लिए चाहिए थे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज लगातार कान के आसपास से गेंद फेंक रहे थे, सब कुछ हारता हुआ नजर आ रही थी टीम इंडिया को। वहां से सचिन ने काउंटर अटैक किया। सचिन के काउंटर अटैक की वजह से सामने से कप्तान उदय भी ठीक तरीके से खेल पाए। उदय का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, उन्होंने 81 रन जरूर बनाए, लेकिन लगभग 60-70 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन जो 96 रन ठोके हैं सचिन ने, वो डंके के चोट पर ठोके हैं, 95 गेंदों पर ठोके हैं।
हर दूसरी तीसरी गेंद पर चौका ठोक रहे थे, छक्का मार रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी बैंड बजाई कि वो गेंदबाजी करना भूल गए। वो भूल गए कि कैसे 4 विकेट उन्होंने लिए थे। ये होता है बड़ा प्लेयर। उम्मीद है कि सचिन की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।